लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो भी ये हिंदी वीडियोस हैं आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ रही हूँ और आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता के स्तर को प्राप्त करें, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छी तरह से हायर लेवल तक पहुंचे, यही मेरी कामना है। इसीलिए मैं हर तरह की टॉपिक्स पर लेकर आती हूँ वीडियो, चाहे ये सेक्सुअल एनर्जी पर ही क्यों ना हो। ये ऐसी चीज नहीं है कि इसे छुपाया जाए, दबाया जाए, सप्रेस किया जाए या इसके बारे में बात ही ना की जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ह्यूमन बॉडी में ही तो हो रही है, ह्यूमन फॉर्म में है हम, एक सशरीर हम यहाँ पर हैं, तो ये सब कुछ तो होना लाजमी है। अब अगर बात करें ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर आप सेक्सुअल एनर्जी से डील कर रहे हैं तो आप कौन सी एनर्जी से डील कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है। अगर आपको नहीं मालूम है कुछ भी इसके बारे में एंड यू आर न्यू इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो यू हैव टू कंसल्ट कि आप किस जर्नी में हैं। आपका बहुत स्वागत है अगर आप टैरो रीडिंग के थ्रू या कंसल्टेशन के लिए 1 आवर का कंसल्टेशन सेशन लेते हैं मुझसे, जिसमें कि आपके सभी सवालों के जवाब सही तरीके से पेशेंटली दिए जाएंगे, जितने भी सवाल हैं आपके। लेकिन टाइम लिमिट 1 घंटे की है। लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके ऊपर, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके समझने की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं और कितनी जल्दी उसके आंसर्स को ग्रैस्प कर सकते हैं, पचा पाते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइएगा जरूर। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, मेल फीमेल बॉडी हो या मेल मेल बॉडी हो या फिर दोनों ही फीमेल बॉडी हो, बात हो रही है एनर्जीज की। ठीक है ना, तो इस चीज में समझिए इस बात को कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि दोनों एनर्जी एक दूसरे से मिलती हैं, तो एक इंटेंस पुलिंग होती है, एक गजब का अट्रैक्शन होता है। कोई तो लगातार देख रहे होते हैं तो कोई शर्मा जाते हैं, इस तरह की एनर्जी रहती है। या फिर आई लॉकिंग का एक टाइम पीरियड आता है जिसमें कि आप एक दूसरे को लगातार कुछ देर के लिए देख रहे होते हैं और आपको कोई परवाह नहीं होती कि आसपास कौन है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि सब कुछ स्टिल हो गया है और वो दो हीरो हीरोइन ही जो है मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। जैसे कि क्लास में है, क्लास और टीचर सारे चुप हैं और ये दोनों डांस कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाया जाता है। ऐसा फीलिंग भी होती है, इसीलिए वो सब कुछ दिखाया भी जाता है। ये फीलिंग्स आती हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये जब आप मिलते हैं इनके साथ तो फिर आपको लगता है कि हाँ यही है, तो यही तो चाहिए था, यही है, यही है, यही तो है, वो वाली बात लगती है कि यही तो है, इसे ही तो हम ढूंढ रहे थे। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी यही फील होता है और फेमिनाइन को भी। बाहर से कोई देखने पर ये कह सकते हैं कि ये क्या, ये कोई जोड़ी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अजीब सा है, कोई बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्कुल औसत से भी कम और एक बहुत ही डिवाइन ब्यूटीफुल, वो कैसे एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। तो ये दूसरी आंखें कहेंगी, ये 3D वर्ल्ड के लोग कहेंगे, आपके दोस्त और पेरेंट्स कहेंगे। लेकिन आप जो है, यानी कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो एनर्जी है, वो एक दूसरे में ऐसे खो जाती है कि उन्हें लगता है बस यही तो है, यही तो चाहिए था और यही तो मैं हूँ, मेरी ही तो एनर्जी है इसके अंदर, ये मेरे ही तो जैसे बोल रहा है और कर रहा है, वो भी यही समझते हैं मेरे जैसे तो बोल रही है और कर रही है। ये सेम इंटरेस्ट कैसे हो सकते हैं किसी के, ये पता नहीं कौन से जहाँ की मैं, कौन से जहाँ का, हमारा रिलीजन अलग, कास्ट अलग, एज अलग, कई बार कंट्रीज अलग, धर्म अलग, तो ये मिल कैसे सकते हैं, क्या ये सच में होता है? तो इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके हैं तो जरूर आइएगा। ये सभी सवालों के जवाब वैसे मैंने वीडियोस में दे रखे हैं, एक एक करके आप वीडियोस को देखते जाइए और समझते जाइए इस जर्नी को क्या है। और अगर आप 1 घंटे के अंदर समझने के इच्छुक हैं तो आप सेशन ले लीजिए, इसमें मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा सकती हूँ। ये भी बता दूंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू भी और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू भी कि आपको करना क्या चाहिए और आप हैं कौन, किस एनर्जी में आप हैं। तो देखिए 3D वर्ल्ड में जैसे आप मिले और इसके बाद अब आपका जैसे सेपरेशन पीरियड चल रहा है, क्योंकि अधिकतर सेपरेशन पीरियड में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है और ऐसा फीलिंग आती है कि ना बस मैं पागल ही हो गई। और वो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, इवन मेडिसिन भी लेने लगती हैं। तो ये बहुत ही खराब सी सिचुएशन हो जाती है। ये लगने लगता है कि मैं क्यों हूँ,
मैं मर भी नहीं पा रही हूँ, मैं जी भी नहीं पा रही हूँ, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात है। तो ना तो नीचे गिर पा रहे हैं, नीचे जमीन पर आ पा रहे हैं, और ना ही उड़ सकते हैं। ये फंसने वाली बात है, स्टकनेस की सिचुएशन आ जाती है। तो यही फ्रस्ट्रेटिंग और ट्रिगरिंग का जो पार्ट है, ये आपका सेपरेशन पीरियड का है, जिसको कि आपको एक्सपीरियंस करना ही होता है। अच्छा है चाहे नहीं है, ये एक्सपीरियंस आपको करना ही होगा। उसके बाद ही आपको शांति मिलती है। मतलब कि जब आप अपने आप को समझने लग जाते हैं और अपने लिए कुछ करने लग जाते हैं, चाहे घर में कोई कुछ करने दे या ना दे, तब आप कुछ आगे अपने लिए पाने लगते हैं। अब अगर बात करें कि ट्विन फ्लेम रनर और चेजर में सेक्सुअल एनर्जी किस तरह की होती है, तो मैं पहले रनर की बात करती हूँ। रनर अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। अगर वो रनर है या आप रनर सुन रहे हैं, वैसे तो रनर बहुत कम ही वीडियो वगैरह देखते सुनते हैं, वो अपनी ही दुनिया में होते हैं, अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं। 5D में रहते हुए 3D में भी रहते हैं, काम कर रहे होते हैं कुछ और ही। तो ऐसे में वो इंसान समटाइम बहुत ही भगवान तुल्य माने जाते हैं लोगों के द्वारा, या फिर बहुत ही फ्रॉड टाइप के माने जाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना, उनकी छवि बिगड़ती जाती है। मस्कुलाइन जो है वो रनर होते हैं अधिकतर। तो अगर आप रनर हैं या आपके जो रनर हैं, डीएम की बात करें और आप सुनना चाह रहे हैं कि तो डीएम के अंदर सेक्सुअल एनर्जी क्या फील करती है, उनको कुछ फील होता भी है या कहीं और ही एंगेज रह के वो अपना टाइम पास करते हैं। देखिए, वो टाइम पास कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हाईली अवेकेंड हैं और बैलेंस्ड हैं, तो फिर वो इधर उधर नहीं जाएंगे, मुड़कर जरूर आएंगे आपके पास। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो रनर की सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो भी उनको परेशान कर रही होती है, और वो आपके लिए ही, यानी कि वो अपनी ट्विन फ्लेम के लिए ही तड़पने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि ये मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा सब क्यों हो रहा है। अगर वो बिल्कुल ही अकेले हैं, वन वुमन मैन है कि नहीं मुझे चाहिए तो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन मेरी ही अपनी चाहिए, जिसके साथ टूटा है या ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है रिश्ता, मुझे चाहिए तो वही चाहिए। या फिर वो कई लोगों के साथ हैं, कई पार्टनर्स के साथ बिजी हैं फिजिकली, तो भी उनको ये सेक्सुअल एनर्जी फील होती है। तो रनर ने चाहे ये सोच लिया हो कि नहीं मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे अपनी ट्विन फ्लेम के साथ नहीं रहना है, ये तो बहुत ही हाईली अवेकन है और हाईली मतलब किसी और ही दुनिया की है, इसे तो इस मुझसे भी अच्छा मिलना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ या चली जाती। ये तो बहुत ही अच्छी प्योर सोल है, बहुत अच्छा काम करने वाली है, मेरे साथ तो ये बिगड़ सकती है, मेरे साथ तो ये इनकी एनर्जी खराब हो सकती है, तो इन्हें आगे ही बढ़ने देता हूँ। कुछ समटाइम ऐसा सोच के और समटाइम ईगो में रह के वो लोग डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ देते हैं, जिसे सेपरेशन पीरियड कहते हैं। ये सेपरेशन पीरियड आपको मालूम ही है, थोड़े से लेके बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है, और यही इस तरह के ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस उनको भी झेलने होते हैं या एक्सपीरियंस करने होते हैं, जो कि वो देख रहे होते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन को भी ये सेक्सुअल एनर्जी या वाइब्रेशंस फील होती हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं आपसे, उनको भी आपके सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है इस कॉन्सेप्ट को समझना और एक्सेप्ट करना कि ये आप ही क्यों उनके ड्रीम में आ रही हैं। ये बहुत हार्ड टाइम होता है उनके लिए इस चीज को समझना कि ये ट्विन फ्लेम डेस्टिनी है। आखिरकार हमारा कोई ना कोई बॉन्ड है, आखिरकार हम एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, आखिरकार हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस चीज को समझना वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। वो दूर रहते, दूसरी कंट्री में भी भाग जाते हैं, वो अगर एबल हैं और फाइनेंशियली तो चले जाते हैं कहीं और। नहीं मैं ना किसी जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे शादी आदि नहीं करनी, तो वो चले जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल थॉट और ड्रीम्स आपके ही बारे में आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही इनेबल होते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से हीलिंग हो और मेरी सोल असल में चाहती क्या है, और मैं वाकई सोल हूँ कि नहीं, क्योंकि वो अभी 3D वर्ल्ड में ही घूम रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड एनर्जी होती है, ये आप कह सकते हैं, फुल्ली कंफ्यूज्ड एनर्जी। आप उनके साथ रहते हुए इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लगता है मैं पागल हूँ शायद, चलो मुझे मेडिकेशन की जरूरत है। क्योंकि एक पल वो कहते हैं यस आई लव यू, दूसरे ही पल वो कहते हैं आई हेट यू, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चलेगी, तुम्हारी वजह से मेरा रुतबा खराब हो गया, मेरे घर में मेरी इंसल्ट हो रही है, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया, तुम ना आती तो सब अच्छा रहता, मैं पहले ही बहुत अच्छा था, तुम्हारे आने से ये हो गया वो हो गया, और भी पता नहीं न जाने क्या क्या। लेकिन ऐसा वो सच नहीं कह रहे होते, वो उनको जो 3D वर्ल्ड में दिखाई दे रहा होता है वो, और असल में ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही फेज होता है जब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और इस तरह की बदनामियां झेलनी पड़ती है। तो ये क्या डिवाइन फेमिनाइन को नहीं करना पड़ता, आप यही कहेंगे ना? हाँ, ये सब करना होता है, ये सब एक्सपीरियंस करना होता है उनको भी। तो अब बात करेंगे ट्विन फ्लेम चेजर की सेक्सुअल एनर्जी। अगर आप ट्विन फ्लेम चेजर हैं, यानी कि मान लीजिए अब नहीं है लेकिन फिर भी मेंटली तो चेस करती हैं, तभी तो वीडियो देख रही हैं,
तो मेंटली अगर आप चेजर हैं, हाँ, मेंटली अगर आप उनको चेज करती हैं, तो ये आपके लिए भी बड़ा ही क्रूअल टाइम हो जाता है। ये इतनी इंटेंस मेमोरीज क्यों आती हैं? अब सम टाइम आपको ये लगने लगता है कि जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिले थे, फर्स्ट टाइम फिजिकली इंटीमेसी हुई थी, तो क्या फील हो रहा था? आप कहाँ मिले थे? क्या खुशबू थी? क्या कपड़े पहने थे? क्या वातावरण था? और क्या सूरज, चांद, सितारे, बादल, खिड़की, कमरा, ये सब क्या था? क्या चीज थी? क्या रंग था? वो सब कुछ इतने जबरदस्त तरीके से आपको सामने दिखाई देने लगता है, या विजुअलाइज होने लगता है, या फील करने लगते हैं आप। आपको लगता है यार मैं काम करूं या ये पिछला चीजें मुझे क्यों याद आ रही है, मुझे, मैं तो सोच भी नहीं रही, फिर भी क्यों याद आ रहा है? इसका मतलब है ये सेक्सुअल एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है, जो आपको याद कर रहे हैं। इसी फैंटेसीज में आप फिर घूमने लग जाती हैं। तो ये बिल्कुल ही इंटेंस मेमोरीज होती हैं, जो कि रनर ट्विन फ्लेम की होती हैं, जो कि चेजर ट्विन फ्लेम को सेक्सुअल एनर्जी में खींच के ले आती है। ये कॉन्शियसली आप नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस तरफ खींचने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि आपने ये सेपरेशन फेज खुद तो नहीं चूज किया था। आप ये कह रहे थे कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, इवन शादी तक की बात चली जाती है, या दोनों ही अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तो कुछ और ही कुछ नया प्लान कर रहे होते हैं, साथ में काम करने का या कहीं जाने का, या कोई भी एक अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का एक ये मूड होता है, और सडन ऐसा जबरदस्त तरीके का सेपरेशन आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे तुम बदल सकते हो? तो डिवाइन फेमिनाइन इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी बिल्कुल शक्ल देखे बिना रोटी नहीं खाता था मेरे बिना, और आज ये कह रहा है कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ होगी, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, और फिर रनर हो गया। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है, डिवाइन फेमिनाइंस, प्यारी प्यारी भोली भाली डिवाइन फेमिनाइंस, आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे मेन इनिशिएट आपने ही लेना है। मेन कदम, पहला कदम आपने ही उठाना है। किस चीज का? ठीक है, ये ट्रिगरिंग हो रही है, अपसेटिंग हो रही है, लेकिन यही फ्रीक्वेंसी, चाहे ये सेक्सुअल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको महसूस हो रही है, सबसे पहले मेडिटेशन का या अपने आप को हील करने का पहला कदम आपने ही उठाना है। क्योंकि ये सेपरेशन का पीरियड आपने खुद से नहीं चूज किया कि ठीक है आप शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ खरीद लिया, अचानक उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं करनी, और वो चले गए। आप पूछते रह गए, अरे भाई क्यों, कुछ तो बताओ, मेरे अंदर कोई गलती देखी, मेरा पास देखा क्या? मैंने तो सब कुछ तुम्हें बता दिया, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, कुछ तो बताओ। पहले यस करके फिर नो कैसे कर सकते हो? आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो उतना ही आगे भाग रहे हैं आपसे, और आप धम से अब आप नीचे बैठ गए हैं, और आपको लग रहा है कि बस ठीक है, नहीं चाहिए मुझे कोई भी। आपका टाइम, मनी, सब कुछ बर्बाद हुआ, इवन आपका नाम भी। तो आपको लग रहा है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन ही है या कोई कार्मिक था, इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? और अब कुछ टाइम से आपने अपने आप को हील करना शुरू किया, और ये सेक्सुअल एनर्जी आपको तंग कर रही है। इट मीन्स अब आप अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन दिमाग आपका बार बार कहता है कि कंफर्ट जोन में आ जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही इंटेंस फीलिंग वाली जर्नी है, जिसमें कि आपको कंफर्ट जोन से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। डिवाइन आपसे कुछ नया कराना चाहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, या ये सोचेंगे कि कोई बॉक्स है ही नहीं। अधिकतर हम लोग 3D वर्ल्ड में यही वर्ड यूज करते हैं, वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कहाँ है वो बॉक्स? ये यूनिवर्स भी तो कोई बॉक्स नहीं है, तो हम ये क्यों नहीं सोचें कि कोई बॉक्स है ही नहीं, हम तो हैं ही स्वतंत्र, हम तो हैं ही फ्री विल, तो हम क्यों ना कुछ भी करें, किसी के भी साथ रहें, किसी से भी बोलें, अकेले रहें, चाहे 10 के साथ रहें, लेकिन हम अपने आप में रहें, हम उतने ही पवित्र रहें। चाहे हम 10 लोगों के साथ में हो तो भी हम उतने ही पवित्र और उतने ही बैलेंस रहें। और हम अकेले रहें तो हमें वो बार बार अकेलापन खाने को न दौड़े। जैसे लोग कहते हैं हमें तो दीवारें खाने को दौड़ती हैं, नहीं, ये मत सोचिए। ये दीवारें तभी खाने को दौड़ेंगी जब आप अपने आप से डरेंगे। ये दीवारें क्या है? निर्जीव चीजें हैं, लेकिन हाँ एनर्जी जरूर है इनमें, ये आपसे बोलती हैं। बोलिए, नेचर में जाइए जितना हो सके। इसीलिए मैं आपको कुछ वीडियोस जो मैंने स्टार्टिंग की थी उसमें नेचर दिखाया था आपको, ये पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, सूरज, बादल, क्योंकि अधिकतर हम ऊपर देखते ही नहीं। मैंने सोचा मैं इस इतनी अच्छी सुंदर जगह में पहुंचाई गई हूँ डिवाइन के थ्रू, तो क्यों ना आपको भी दिखाऊं, ताकि आपके मन में भी आए कि मैं भी तो एक ट्विन फ्लेम हूँ। क्या मैं नेचर में नहीं जा सकती? ये जा सकती तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं वो सब मिल सकता? इस चीज को सोचिए और आप भी आगे बढ़िए, ठीक है? तो यही एक लर्निंग एंड यर्निंग आपकी चल रही होती है डिवाइन फेमिनाइन की। बिना लर्निंग और यर्निंग के आप नहीं समझ सकते कि इसका सोल्यूशन क्या है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी आपका इसी के बाद होता है, जब जबरदस्त सेपरेशन होता है और अपने आप को आप हील कर लेते हैं और समझ जाते हैं, सेक्सुअल अर्ज से भी आप बाहर निकल जाते हैं। देन दिस इज द टाइम कि अब आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में रहें, लेकिन ईश्वर के समक्ष रहें, अपने आप को समझें और अपने आप को अच्छी तरीके
तरीके से खुद से गाइड करें, अपना इनर वर्क करें। इनर वर्क के अंतर्गत यही सारी चीजें आती हैं। पहली बात तो यही है कि आप अपना क्रिएटिव साइड पर काम करें, कोई करने दे चाहे नहीं करने दे। आपको एग्जैक्टली क्या आता है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है, क्या करना अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीज है जो 24 घंटे आप कर सके तो आपको ना नींद लगे ना भूख लगे, ऐसी क्या चीज है। अब ऐसे सेक्स मत कह दीजिएगा उसमें भी नींद आती है। तो इससे बढ़कर क्या है, एक असीम आनंद। सेक्स से बढ़कर बहुत असीम आनंद है, लेकिन सेक्स भी एक जरूरी पार्ट है प्यार का। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में किसी को प्यार करते हैं तो सेक्सुअली भी अटैचमेंट हो जाती है कि नहीं। तो लेकिन इसी अटैचमेंट में पड़े रहना, इसी रूट चक्र में बंधे रहना, सबसे निचली एनर्जी में ही टिके रहना, वो गलत हो जाता है। अब आप चक्र हीलिंग कर रहे होते हैं और थॉट लगातार रूट चक्र की आ रही है तो फिर क्या फायदा। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए रम का जाप करें, लम का जाप करें। कोई भी काम करें बड़े अच्छे तरीके से करें, बड़ी इंटेंसिटी के साथ करें, उसके साथ कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। मंत्र चैंट कर रहे हैं तो मंत्र को ही ध्यान रखें, भगवान का ध्यान करें तो भगवान की तस्वीर विजुअलाइज करें, ये नहीं कि डीएम की ठीक है ना। कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें डूब कर काम करें, बस यही है इनर वर्क। और क्या है, ग्रेटिट्यूड में रहें हर समय, ब्लेम ना करें किसी को, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये ना सोचें कि हाँ हूं तो इंसान ही, एक्सपेक्टेशन तो चाहिए, मुझे तो घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, जॉब भी चाहिए तो सही। लेकिन ईश्वर की एक बात समझ लीजिए, ईश्वर अल्लाह गॉड सुप्रीम पावर की, वो कहते हैं पहले मेरी शरण में आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाओ, मैं पकड़ लेता हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे मन में है। बोलने की भी जरूरत नहीं है, तो वो सब कुछ मिलेगा। और वो सब पाना है तो ईश्वर का हाथ थामना होगा। थाम लीजिए बस, छोड़िए मत, क्योंकि हम ही छोड़ते हैं भगवान को। भगवान तो हमें हमेशा पकड़े रहता है। कभी भी जब भी हम अवेकन होते हैं हम ये थोड़ी कहते हैं कहाँ गए भगवान, कहाँ गए, हमें क्यों नहीं रास्ता मिल रहा। हम ही अपने लिए अपने हर्डल्स बनते हैं। तो इसी तरह से अपनी इस निचली एनर्जी से हायर एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि ये निचली एनर्जीज ही आपको गलत कार्मिक लोगों से और ब्लैक मैजिक को अट्रैक्ट कराती है। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना, तो जैसी एनर्जी है उसी तरह की एनर्जी आपको मिलती है। उसी तरह के धोखेबाज लोग और दोस्त और अपने ही घर वाले निकलने लगते हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए इस निचली एनर्जी से और कार्मिक लोगों से और कार्मिक सिचुएशन से डील करना सीखें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फेथ और विश्वास के साथ सीखें। रोए नहीं, घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहें। आपको भी वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।